छोटी सी बोट पे 10,512 घंटे यानी 14 महीने या 438 दिन सुनसान और लामुतनाही समंदर में अकेले गुजारना, भूख लगने पे कच्ची मछलियाँ खाना और प्यास लगने पे इन्हीं मछलियों और कछुओं का खून और अपना पेशाब पीना। ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई गलती से भी नहीं फंसना चाहेगा, लेकिन हकीकत में एक इंसान के साथ ऐसा हो चुका है। कैसे हैं दोस्तों? आज हम फिर से टाइम ट्रेवल करते हुए वक्त में पीछे जाएंगे और जानेंगे कहानी होजे सल्वाडोर अल्वरिंगा और उसके 14 महीने लंबे सर्वाइवल की। ये कहानी शुरू होती है 17 नवंबर 2012 से, जब दो लोग मछलियाँ पकड़ने के लिए 30 घंटे का प्लान बना के मेक्सिको की अजूल कोस्ट से रवाना हुए। ये दो लोग होजे सल्वाडोर अल्वरिंगा और उसका पार्टनर एजिकल कोर्डोबा थे। इन दोनों को समंदर में आने वाले तूफान का पहले से ही इल्म था, इसीलिए इनका इरादा सिर्फ 30 घंटे का था कि तूफान के आने से पहले मछलियाँ जमा कर ली जाएं। मेक्सिको की कोस्ट से ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर दूर इन्होंने फिशिंग स्टार्ट की। रात के तकरीबन 1 बजे तूफान इनके सर पे आ धमका, जिसकी इन्हें बिल्कुल तवक्को नहीं थी। इनके ख्याल में तूफान को आने में अभी काफी वक्त था, इसीलिए ये इतने दूर मछलियां पकड़ने आए थे ताकि तूफान के दिनों में इनका बंदोबस्त हो जाए। चूंकि ये समंदर में ज्यादा दिन के प्लान से नहीं आए थे, तो इनकी बोट भी इस तूफान को झेलने के काबिल नहीं थी। इनकी बोट पे छत भी नहीं था, तो समंदर के पानी के साथ साथ बारिश का पानी भी इनकी बोट में जमा होने लगा। अब सिवाय इसके कि ये अपनी बोट का वजन हल्का करें, कोई चारा नहीं था। इन्होंने अपना सामान समंदर में फेंकना शुरू कर दिया। इस सफर में पकड़ी गई मछली जो लगभग 500 पाउंड थी, वो भी, और जिस फ्रिज में ये मछलियां स्टोर की गई थी वो भी समंदर में फेंक दिया। गर्ज इन्होंने हर वो चीज समंदर में फेंक दी जिससे इनकी बोट पे वजन पड़ रहा था। तूफान से लड़ते मरते आखिरकार किसी तरीके से ये मेक्सिको के इतने करीब आ गए कि इन्हें मेक्सिको के पहाड़ नजर आने लगे। अब जब ये लोग कोस्ट से ऑलमोस्ट 24 माइल दूर थे, इनकी बोट के इंजन ने इनका साथ छोड़ दिया, यानी इनका फ्यूल खत्म हो गया। लेकिन अभी भी बात इतनी नहीं बिगड़ी थी। इन्होंने बोट पे मौजूद रेडियो के जरिए अपनी कंपनी को कांटेक्ट करने की कोशिश की और कांटेक्ट हो भी गया। इनके बॉस ने इन्हें वहीं रुकने को कहा और बताया कि रेस्क्यू टीम इनकी मदद के लिए भेजी जा रही है। लेकिन फिर इनका रेडियो भी पानी पड़ने की वजह से खराब हो गया। अब फ्यूल खत्म होने की वजह से ना तो ये लोग आगे बढ़ सकते थे और ना ही रेस्क्यू टीम या किसी और से कांटेक्ट करके अपने बारे में अपडेट कर सकते थे। अब समंदर की लहरें इन्हें इनकी मर्जी के बगैर वापस खुले समंदर की तरफ ले जाने लगी। अब इनको नजर आने वाली इतनी बड़ी उम्मीद, यानी मेक्सिको के पहाड़, इनसे आहिस्ता आहिस्ता दूर चले गए। इनको रेस्क्यू करने आने वाली टीम ने भी इन्हें बहुत तलाश किया, लेकिन पूरे प्लेनेट अर्थ के 1/3 हिस्से पे फैले पैसिफिक ओशन में एक छोटी बोट पे गुम 2 लोगों को ढूंढना इतना ही मुश्किल है जितना एक चावल के दाने को डेजर्ट में ढूंढना। अब ये दोनों इस बात से अनजान कि समुद्र इन्हें किस तरफ ले जा रहा है, किसी उम्मीद में बैठ गए। अब जबकि ये लंबे टूर के इरादे से समंदर में नहीं आए थे, तो इनके पास खाना भी उतने ही वक्त का मौजूद था जितना ये गुजार चुके थे। खाने का बंदोबस्त तो इन्होंने मछलियां पकड़ के और उन्हें कच्चा खा के कर लिया, लेकिन पानी का क्या? इस नीले समंदर में हर तरफ देखने पर पानी ही दिखाई देता है, लेकिन बदकिस्मती ये कि इसे पिया नहीं जा सकता, और अगर पी लिया जाए तो शायद फिर कभी प्यास ही ना लगे, क्योंकि ये पानी हरगिज़ किसी जहर से कम नहीं। अब पानी पीने के लिए इन्हें बारिश के रहमो करम पर रहना पड़ता था, और इनके पास पानी को स्टोर करने के लिए भी कुछ नहीं था। किस्मत इन पे कुछ मेहरबान तब हुई जब इन्हें समंदर में तैरती हुई खाली बोतल मिली। ये इस बोतल में बारिश का पानी स्टोर करते, और जब बारिश ना होती तो मछलियों और कछुओं का खून इस बोतल में स्टोर करते, और जब मछलियां भी हाथ ना आती तो अपने पेशाब को इस बोतल में स्टोर कर लेते थे। यही सब करते करते इन 2 लोगों को समंदर में 4 महीने हो गए। अब इनमें से एक एजिकल कोर्डोबा की हिम्मत टूटने लगी और साथ ही वो बीमार भी होने लगा। कोर्डोबा ने खाना पीना छोड़ दिया, जिससे आखिरकार उसकी मौत हो गई। ये सारी बातें अल्वरिंगा की ज़बानी दुनिया को पता चली। अल्वरिंगा ने कोर्डोबा की डेड बॉडी को समंदर के हवाले कर दिया। ये 4 महीने तो अल्वरिंगा के पास एक इंसान था जिससे दोनों को कुछ हौसला मिला हुआ था, लेकिन अब अल्वरिंगा इस तकलीफ के सफर में तने तनहा रह गया था। अब अकेले रह चुके अल्वरिंगा को नहीं मालूम था कि समुद्र की लहरें उसे मौत की तरफ ले जा रही हैं या जिंदगी की तरफ। एक दिन अल्वरिंगा को एक कार्गो शिप दिखाई दिया। अल्वरिंगा खुशी और खौफ से चिल्लाने और हाथ हिलाने लगा, लेकिन खुशी के बजाय पीछे सिर्फ खौफ तब बचा जब कार्गो शिप अल्वरिंगा को नोटिस किए बगैर ही चला गया। कई महीनों से टूटा हुआ अल्वरिंगा मजीद टूट गया। अब अल्वरिंगा की हिम्मत टूट टूट के बिल्कुल खत्म होती, इससे पहले उसे पानी पे उम्मीद तैरती हुई नजर आई। ये उम्मीद थी नारियल, यानी कोकोनट। पानी पे नारियल तैरने का मतलब है कि जमीन कहीं आसपास ही मौजूद है। समंदर अल्वरिंगा को बहाते बहाते मार्शल आइलैंड्स के एक आइलैंड एबन अटोल के पास ले आया। अब मुसीबतों के मारे अल्वरिंगा ने पानी में इस खौफ से छलांग लगा दी कि कहीं बोट उसे इस आइलैंड से भी दूर ना ले जाए। आखिरकार अल्वरिंगा के कदमों ने 14 महीनों बाद ज़मीन को छुआ
खुशकिस्मती से अल्वरिंगा को आइलैंड पे एक घर दिखाई दिया जिसके दरवाजे को वो पीटने लगा। जब इस घर में रहने वालों ने दरवाजा खोला तो उन्हें एक इंसान बगैर कपड़ों के दिखाई दिया जिसके चेहरे को उसकी दाढ़ी और सर के बालों ने छुपाया हुआ था। 30 जनवरी 2014 को अल्वरिंगा को फाइनली रेस्क्यू कर लिया गया। ये यकीनन एक गैर मामूली खबर थी जिसके चर्चे पूरी दुनिया में होने लगे। अब एक इंसान का अकेले एक छोटी सी बोट पे 14 महीने समंदर में गुजारना नामुमकिन सी बात तो है। अल्वरिंगा की स्टोरी को वेरीफाई करने के लिए कई एक्सपर्ट्स को बुलाया गया ताकि पता लगाया जा सके कि बगैर मुकम्मल खाने के आखिर ये जिंदा कैसे रहा। लेकिन एक्सपर्ट्स ने कंफर्म किया कि मछलियों और कछुओं के गोश्त में इतनी न्यूट्रिशंस होती हैं जिससे जिंदा रहा जा सके। माजुरो जो मार्शल आइलैंड का कैपिटल है, यहाँ अल्वरिंगा का काफी इलाज हुआ और 10 फरवरी 2014 को इन्हें इनकी फैमिली के पास ले जाया गया। इज़ेकियल कोर्डोबा की फैमिली ने अल्वरिंगा पे इस बात का केस भी किया कि अल्वरिंगा ने इज़ेकियल को अपने सर्वाइवल के लिए खाया होगा, लेकिन कौन जाने। तो दोस्तों, ये थी कहानी 14 महीने और 10,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबे सर्वाइवल की। उम्मीद है टाइम ट्रेवल की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।